चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत आला के ओहदे पर बहाल करने के फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत को असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी कराई गई, जिस पर चौधरी परवेज इलाही को काबीना समेत बहाल और गवर्नर का जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। ताहम पार्टी अभी तक ना हुई, मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, नबील नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। नबील, क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, जुलाई को डी नोटिफाई करने के केस का तहरीरी फैसला जारी हुआ। हाई कोर्ट का फैसला 6 सफात पर मुश्तमिल था, जबकि अदालत ने डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसले में लिखा गया कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी जमा करवाया गया है, बयान हल्फी दिया, आइंदा समाअत तक असम्बली की तहरीर की सिफारिश नहीं भिजवाएंगे। फैसले में यह भी लिखा गया कि केस में कई अहम निकात गौर तलब हैं, जबकि अदालत का ये हुक्म परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने से नहीं रोकता। फैसले में यह भी लिखा गया कि दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए हैं, अहम निकात पर मुतलका फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं, जबकि तहरीरी हुक्म में अदालत की जानिब से यह भी लिखा गया कि परवेज इलाही और उनकी काबीना अबूरी इकदाम के तौर पर बहाल किया जाता है। कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की आईनी पटिशन पर जो फैसला जारी किया था, जिसमें गवर्नर पंजाब का जो डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया था और आइंदा समाअत जो थी वो 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी थी। बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एक हफ्ता गुजरे या 2 हफ्ते, असम्बलियां तहलील होनी ही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम। मरकजी रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालत ने जो बयान हल्फी लिया, पीटीआई उससे इत्तफाक नहीं करती। लाहौर हाई कोर्ट को 11 जनवरी तक असम्बलियां तहलील ना करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर के एक्शन के बाद रिएक्शन जारी रहा। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई रहनुमाओं की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी भी जारी रही। मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी और फरूख हबीब कहते हैं, हमने अंडरटेकिंग दी, आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे, अपने अराकीन पूरे करके गवर्नर का अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर लेंगे। असम्बलियां हर सूरत तहलील होनी है। गवर्नर के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान भी किया। गवर्नर एक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। स्पीकर साहब जो हैं वो सदर ममलिकत को लिख रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। असम्बलियां बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। आप हफ्ता ले लें, आप 1.5 हफ्ता ले लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। असम्बलियां बर्खास्त होनी है, इलेक्शन मुल्क में होने हैं। कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने एक अंडरटेकिंग उनको दी है, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि हम फैसला करके बैठे हुए हैं कि इन असम्बलियों को तहलील करना है। उसके लिए चाहे ये दाएं से जोर लगाएं, बाएं से जोर लगाएं, इस मुल्क के अंदर अब इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है सारे मसाइल को हल करने। साबिक वज़ीर इत्तलात ने मुतालबा दोहराया कि सियासी इंतशार साफ शफाफ इंतखाबात से ही खत्म हो सकता है। शफकत महमूद और हमाद अजहर कहते हैं, पीडीएम इत्तेहाद को पता है कि इलेक्शन में जाएंगे तो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो कल गवर्नर ने ऑर्डर किया, उसके पीछे कोई आईनी या कानूनी नुक्ता है क्या? हमारी तारीख में आज तक कभी ये हुआ है कि जो गवर्नर है वो इस किस्म का ऑर्डर पास करे और हुक्म दे चीफ सेक्रेटरी को कि डी नोटिफाई कर दिया जाए चीफ मिनिस्टर को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज भी हुकूमत कायम है पंजाब में, और ये सारा कुछ जो हुआ ये एक कू था, एक कू किया गया रात को पंजाब के अंदर आईनी और जमहूरी हुकूमत के ऊपर, और उसको उसका आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने से रोका गया। ना हम पीछे हटने वाले हैं, ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत के पास मुल्क चलाने के लिए कोई मुआशी प्लान नहीं, सिर्फ इमरान खान के खौफ से हर गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम किया जा रहा है। सेक्रेटरी पंजाब पर प्रेशर डालकर नोटिफिकेशन जारी करवाया गया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पंजाब के अवाम को मुबारक हो, अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। सिलेक्टेड हुकूमत ने 58 2B बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया। वजीर आला पंजाब ने ट्वीट में लिखा, असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है, इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद होगा। गवर्नर के खिलाफ सूबाई असम्बली की करारदाद अहमियत की हामिल है। करारदाद की रोशनी में गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाए। गवर्नर पंजाब को फौरी ओहदे से हटाया जाए।
वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि नियाजी साहब किक की मार से पंजाब असम्बली ना तोड़ सके, अलबत्ता असम्बली तोड़ने की इमरानी भड़क एक किक की मार साबित हुई। सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में लिखा कि किक बॉक्सिंग के बजाय काम लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ मुकाबला इलेक्शंस में करेंगे। फिलहाल काम काम और सिर्फ काम पर तवज्जो है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा महताब अब्बासी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी बिलखसूस पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। लंदन में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन भी नवाज शरीफ से मिले। मुलाकात में सरदार महताब अब्बासी, शेख अंसर अजीज, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, माइंस हमीद, दानियाल चौधरी और दीगर भी मौजूद थे। बैठक में मुल्क की खसूसन पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया के ओहदेदार भी मौजूद थे। वफाकी वजीर राना तनवीर का कहना था कि हमेशा की तरह कायद मुस्लिम लीग पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ज्यादा फिक्रमंद है, जो इमरान खान की मौशी पॉलिसियों की वजह से मुश्किल हो गया है। ब्रेक के बाद कराची से खबर शामिल करें और आपको बताएं, कराची आमदन से जायद असासी बनाने वाले रेफरेंस में जमानत वाली दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सूबाई असम्बली के स्पीकर आगा सराज दुरानी पेशी के लिए अदालत पहुंचे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहिद एजाज से। शाहिद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, आमदनी से जायज जो असासी बनाने वाली रेफरेंस में जमानत वाली दरख्वास्त में जो है सूबाई असम्बली के स्पीकर आगा सराज दुरानी अदालत पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है केस की समाअत अब से कुछ देर बाद होगी, जिसमें बताया जा रहा है। जाता दिसंबर ठंडा ठार हो गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर दौड़ाई। सुबह जमीन और सब्जा कोहरे से उठ गई। 400 सफेदी फैल गई। पंजाब, केपी और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। कराची में कोयटा से सर्द हवाएं दाखिल, दर्जा हरारत एकदम गिर गया। शुमाली इलाका जहाँ समेत बलाई मकामात पर सर्द हवाओं का राज कायम है। मौसम का हाल बताने वालों की कई मकामात पर बारिशों की भी पेश गोई। कल से बारिश और बर्फबारी बरसाने वाले मगरबी सिस्टम की शुमाली बलोचिस्तान में दाखिली होने की पेश गोई है। शुमाली इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी गई है। मुल्क भर में धुंध से मोटरवेज कई मकामात से बंद है। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक M4 अब्दुल हकीम से खानेवाल तक बंद है। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम की जानिब से दौरान सफर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मजीद अखबार जानते हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ सहरिश खान से। जी सहरिश, बताइएगा क्या हाल है मौसम का? जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इन दिनों सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है और दर्जा हरारत में कमी आ रही है। सुबह में ख़ास तौर पे धुंध भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 78% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत आज 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल खुश्क सर्दी की लहर इस्लामाबाद में बरकरार रहेगी और अगले चंद रोज़ भी मौसम इससे मज़ीद सर्द हो सकता है। मुल्क के बालाई इलाकों में अगले चंद रोज़ में मतला बर आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी, जिससे इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी होगी। मौसम यहाँ मज़ीद सर्द होगा और कम से कम दर्जा हरारत 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और दिन में भी यहाँ पर सूरज और बादलों की आंख मचोली अगले चंद रोज़ में जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में फ़िलहाल मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। मुल्क के शुमाली इलाकों में और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब
पंजाब और सिंध में खासतौर पे सुबह और रात में धुंध की शिद्दत में भी धुंध की शिद्दत में इजाफा होगा। साहिश खान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर से खबर शामिल करें और बताएं, पेशावर और गिरदो नवा में धुंध छा गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे पर हद निगाह सिफर हो गई है, जबकि खुश्क सर्दी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी आम हो रही है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर पेशावर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो पेशावर का मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है। खुश सर्दी में जो है वो मजीद इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे जो बीमारियां हैं वो भी जन्म लेते हुए दिखाई दे रही हैं। जबकि अगर दर्ज हरारत के हवाले से बात की जाए तो दर्ज हरारत कम से कम जो है वो 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो है 17 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हवा में नमी का तनासब जो है वो 64% है। हवा 8 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो चलते हुए दिखाई दे रही है। ठंडी यख बस्ता हवा चल रही है, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं और काफ़ी परेशानियां भी जो है वो जन्म लेते हुए दिखाई दे रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में जो है वो बर्फबारी जो है वो मजीद बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो है वो सर्दी में शदीद मजीद इजाफा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सर्दी की शिद्दत में जो है वो मजीद इजाफा होता जा रहा है। बीमारियां जो है वो जन्म लेते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसमें गला है, चेस्ट इन्फेक्शन है। इसी तरह जो बच्चों में नमूनिया की बीमारी है वो भी ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसी तरह जो है वो पेशावर मोटरवे से इस्लामाबाद मोटरवे तक जो है वो धुंध का भी राज है। मोटरवे हुकाम के मुताबिक जो है वो गैर ज़रूरी सफर जो है वो ना किया जाए। अगर इमरजेंसी में सफर होता है तो जो फोक लाइट है उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत शुक्रिया वैस महमूद। मुल्तान का रुख करें और आपको बताएं, मुल्तान और गिरदोनवा आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। मौसम सर्द से सरतर होता जा रहा है। शदीद सर्दी से मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। मौसमी बीमारियां भी आम हो रही हैं। मजीद जानते हैं इसी हवाले से अहमद काशिफ से। जी काशिफ। जी बिल्कुल, मुल्तान और गिरदोनवा इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में हैं। मुल्तान और गिरदोनवा में धुंध ने अपने डेरे जमा रखे, अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं कि हर मंजर धुंधलाया हुआ है। मामूलात ज़िंदगी भी जो है वो काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी कम देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो हमला आवर हो रही हैं। अवाम इस वक्त खासे परेशान दिखाई देते हैं ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि मौसम की शिद्दत में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है और ये शिद्दत मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादातर होती जा रही है। अवाम इस हवाले से एहतियाती तदाबीर पर भी अमल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। गर्दन, आँख, कान, माथा, इनको खुसूसी तौर पर जो है वो ढांप कर रखने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत इसमें जल्दी से मुतासिर हो जाते हैं और उनको सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। सफ़र करते हुए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ियों में फोक लाइट्स होनी चाहिए। अगर गैर ज़रूरी सफ़र है तो मत कीजिए। अपने सेहत का, अपने ज़िंदगी का ख्याल रखा कीजिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और अहमद काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा, यकबस्ता हवाओं की वजह से हर चीज़ ठठर कर रह गई है, ताहम धुंध का राज भी बरकरार है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे नबील लकवी से। नबील बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, बल्कि रोज़ ब रोज़ जैसे जैसे नया साल करीब आ रहा है सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। दर्ज हरारत रोज़ ब रोज़ नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है और साथ साथ ही धुंध का राज भी बरकरार है। मेरा कैमरामैन अब्दुल रहमान आपको सूरत हाल दिखा सकता है कि हर धुंध की वजह से हर चीज़ जो है वो धुंधला कर रह गई है और यख बस्ता ठंडी हवाओं की वजह से हर चीज़ जो है सब ठिठर के रह गई है। लेकिन जो बारिश का इम्कान है वो दूर दूर तक नहीं है। 5 से 6 रोज़ तक मौसम इसी तरीके से ठंडा और खुश्क रहने के इम्कानात हैं। ताहम दर्जा हरारत रोज़ाना की बुनियाद पर नीचे जा रहा है। आज भी लाहौर शहर का कम से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 से 20 और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। धुंध के बाइस रोज़ाना की तरह मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया। M5 और M2 मोटरवे आज जो है बंद है, क्योंकि धुंध आज थोड़ी सी माइनर थी, हद निगाह थोड़ी सी बेहतर थी, तो मोटरवेज़ पुलिस की जानिब से सिर्फ दो मोटरवेज़ जो है तो वो बंद किए गए। लेकिन क्योंकि रात के औकात में मैदानी इलाकों में धुंध ज़्यादा हो जाती है, तो रेलवे सिस्टम पर जो ट्रेन हैं वो ताहाल ताख़ीर का शिकार है और लाहौर एयरपोर्ट पर भी जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो इस वक्त शदीद मुतासिर होता हुआ, धुंध की वजह से शदीद मुतासिर जो है वो हो रहा है। ताहम एक अच्छी खबर ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लाहौर का काफ़ी बेहतर हो गया है। वो शहर लाहौर जो गुज़श्ता एक हफ्ते से पहले मुसलसल आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पे होता था,
आज वो उसका 9वां या 10वां नंबर है। और जो एयर बहुत क्वालिटी। शुक्रिया नबील नकवी। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान शदीद होने लगा। लाहौर, घड़ीशा, हरबंसपुरा, ताजपुरा, शालीमार भी गैस से महरूम। कोशिश है घरेलू सार्फिन को गैस फराहम करें। SG हुकाम की जानिब से ऐसा कहा गया। कम गैस प्रेशर वाले इलाकों में टीमें काम कर रही हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, रवां हफ्ते भी मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरपा रहा। क्या अशिया ज़रूरिया, क्या फल और क्या सब्जियां, सब ही रहे महंगे। सब्जियों की कीमत में 20 से 30 किलो इजाफे से शहरी परेशान। सरमा के फलों, कीनू, माल्टे और अमरूद समेत सेब भी हुए महंगे। यूटिलिटी स्टोर्स भी सस्ते ना रहे, शहरी सर थाम कर रह गए। फैसलाबाद में महंगी LPG और महंगे आटे की वजह से नान भाई परेशानी का शिकार हैं। राना अतीक से मजीद जानते हैं। जी राना अतीक, बताइएगा क्या कहते हैं नान भाई? बिल्कुल, इस वक्त मैं एक नान भाई की दुकान पर मौजूद हूँ। वो परेशान हैं क्योंकि LPG के रेट तो पहले ही बहुत ज़ायद थे। अब आटा और मैदा के रेट भी तकरीबन हज़ार रुपया एक बोरी के बढ़ चुके हैं। मैं उनसे जानता हूँ कि अब उनके तासरात क्या है, कारोबार कैसा जा रहा है। जी भाई बताइएगा। देखें जी, आटा और LPG महंगी होने की वजह से कस्टमर और हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक, अगर हम रोटी का साइज़ बड़ा करते हैं तो हमें कुछ नहीं बचता। अगर हम रोटी का साइज़ कम करते हैं तो कस्टमर हमसे लड़ता है। ठीक, हम लोग तो इसलिए परेशान हैं, हमने लेबर भी कम की है। ठीक है, हम लोग बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे पहले ही, लेकिन गवर्नमेंट ने ऊपर से और ये हम पे बर्डन डाल दिया है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ सोचे। ठीक है ना, हमें कोई रिलीफ दे। जैसा कि आपने नान भाई की बात सुनी कि इस वक्त हमें तो कुछ नहीं बच रहा। अगर रोटी हम साइज़ पूरा करते हैं तो हमें कुछ नहीं बचता, अगर साइज़ छोटा करते हैं तो कस्टमर लड़ाई करता है। LPG से तो हम परेशान ही थे, लेकिन अब मैदा और आटा के रेट बढ़ने की वजह से हम मज़ीद परेशान हो गए हैं। बल्कि हत्ता कि यहाँ तक कि हमने लेबर भी कम किया, इसके बावजूद जो हमारी प्रॉफिट है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे हाल पर रहम करे। कोई पुलिस अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध की तहसील जोही में मलेरिया ने पंजे गाड़ लिए। सैलाबज़दा इलाकों में मुज़रे सेहत पानी के इस्तेमाल से सैकड़ों सैलाब मुतासरीन मलेरिया का निशाना बनने लगे। मूजी मर्ज एक कीमती जान निकल गई। सैकड़ों बच्चे मूजी मर्ज में मुब्तला है। मलेरिया से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 49 हो गई। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कुर्बानियों से हासिल होने वाली कामयाबियों और अमन को रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। दौरा वज़ीरिस्तान में अफसरों और जवानों से मिले। सिपा सलार SSD हेडक्वार्टर तरबेला भी गए। आर्मी चीफ का शुमाली वजीरिस्तान का दौरा। मीरान शाह में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक अफसरान और जवानों से खिताब के दौरान आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फौज सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों का गठजोड़ खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए देर पा अमन को यकीनी बना रहे हैं। बड़ी कुर्बानियों से हासिल कामयाबियों और अमन को रायगां जाने नहीं देंगे। सिपा सलार SSG हेडक्वार्टर तरबेला भी गए। SSG के अफसरों और जवानों बशमूल अज़रार कंपनी के अफसरों और जवानों से मुलाकात की। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि SSG कौम का फख्र है। SSG ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। SSG की ज़रार कंपनी के जवानों ने बनू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया था। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कोर्स साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कोई कानून पार्लिमान की मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी दिया था, गवर्नर का नोटिफिकेशन आयन शिकन वज़ीर आला असम्बली तहलील कर सकते हैं। गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसू नहीं। नजरिया ज़रूरत जिंदा है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार मुल्जिमान के हुकूक से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार को कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 70 में तरमीम के लिए वजारत कानून से रुजू की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजारत कानून दरख्वास्त गुजार को सुनकर तरामीम के हवाले से फैसला करे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने और तशद्दुद करने के मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं। मुल्जिमान को अपने हुकूक का भी इल्म नहीं होता। आइन का आर्टिकल 9 शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है। कौमी असम्बली के बाद ऐवान बाला ने भी इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का एहतजाज, चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत हुआ। इजलास में अपोजिशन लीडर डॉक्टर वसीम शहजाद ने कहा कि हुकूमती बेंचेस ने इजलास रिक्वेजिशन करवाया है, पार्लियामेंट पर शब खून मारना बंद करें। सेनेट इजलास में अपोजिशन ने कोरम की निशानदही की, ताम कोरम पूरा निकला। एहतजाज के बाद अपोजिशन सेनेटर सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए, जो बाद में वापस आ गए। सेनेट में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली पहले ही इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल मंजूर कर चुकी है। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि मुझे अपने इख्तियारात का पता है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल के हक में 24 वोट हैं, जबकि बिल की मुखालफत में 12 वोट आए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास गैर मौजना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने इजलास हुकूमती सेनेटर्स की रिक्वेजिशन पर तलब किया था। रिक्वेजिशन पर 26 अराकीन के दस्तखत थे। सदर आरिफ अलवी ने सेनेट इजलास की समरी पर दस्तखत नहीं किए। सदर ने सेनेट इजलास नहीं बुलाया तो चेयरमैन सेनेट ने खुद तलब कर लिया। PIA ने नए तैयारों की आमद का सिलसिला जारी। मजीद एक एयरबेस 320 कौमी एयरलाइन के बेड़े में शामिल हो गई। कौमी एयरलाइन के हुकाम के मुताबिक PIA के बेड़े में मजीद एयरबस 320 तैयारे की शमूलियत हुई है और रवां साल PIA ने 4 अदद A320 तैयारे हासिल किए। नए चेयरमैन PCB की एंट्री, बड़ी तब्दीलियां भी आने लगी। मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटा दिया गया। सकलैन मोहम्मद यूसुफ के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल सकलैन मुश्ताक और शान टेट की न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज आखिरी असाइनमेंट है। हेड कोच के लिए मैकी आर्थर मजबूत उम्मीदवार है। क्रिकेट बोर्ड ने सकलैन मुश्ताक और शान टेट की 1 साल के लिए रवां बरस फरवरी में तकर्री की थी। इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्विप शिकस्त का पहला आफ्टर शॉक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम को बरतरफ कर दिया गया। जिस आइन के तहत आपका तकर्रुर हुआ था वो खत्म हो गया, अब आपका ओहदा बाकी नहीं रहा। सिलेक्शन में तजुर्बात करने वाले मोहम्मद वसीम को आगाह कर दिया गया। वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी और जूनियर सिलेक्शन कमेटी की भी असरनो तश्कील का फैसला। PCB की सिलेक्शन कमेटी खत्म, महकमाना ढांचे की बहाली पर काम शुरू। नजम सेठी की क्रिकेट बोर्ड में वापसी, नई टीम, नया एजेंडा। रमीज राजा की छुट्टी होते ही क्रिकेट बोर्ड में उखाड़ पिछाड़ का आगाज हो गया। मोहम्मद वसीम के दौर में सिलेक्शन कमेटी पर उंगलियां उठती रहीं, लेकिन तजुर्बात खत्म न हुए। वहाब रियाज, सरफराज अहमद, शुएब मलिक जैसे सीनियर्स बाहर बैठे रहे, बल्कि कई नौजवान टैलेंटेड प्लेयर्स भी नजरअंदाज हुए। तहाँ मोहम्मद वसीम के जाने की वजह न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का फौरी ऐलान करना बना। 2019 का आइन वजीर आजम मनसूख कर चुके, अरकान को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया। नजम सेठी की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी ने महकमे के ढांचे की बहाली पर काम शुरू कर दिया। महकमा बहाल होने से खिलाड़ियों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। ठंडे ठार मौसम में मीठे के शायकीन कहते हैं, क्यों ना इस ठंडे मौसम में कुछ मीठा हो जाए। मौसम सरमा की सौगात, तिल के लड्डू, लच्छे, गजक और मूंगफली की मांग में इजाफा। तफसील नवाब शाह की से आसिफ रजा की इस रिपोर्ट में। मौसम के बदलते के साथ ही खाने पीने के शौकीन का मिजाज भी बदल जाता है। सर्दियों के सर्द मौसम में मीठे खाने के शौकीन गुड़ और चीनी से तैयार किए जाने वाले लवाजमात, जिनमें गुड़ और चीनी की चाशनी में तैयार किए जाने वाले तिल के लड्डू, गजक, तिल के समोसे, लच्छे, मूंगफली से तैयार लाइयाँ और रेवड़ियाँ शामिल हैं, जिन्हें सर्दी की खुसूसी सौगात कहा जाता है। आम दिनों के मुकाबले में सर्दियों में इसकी मांग में भी इजाफा हो जाता है, जिसे मर्द और खवातीन समेत बच्चे और बूढ़े सभी अफराद बड़े शौक से खाते हैं। इसी के साथ सच न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।